ब्रिटिश बच्चों को यूके से बाहर ले जाना जुर्म करार, वालिदैन को अपने ही बच्चों को अगवा करने की दफात के तहत इंतहाई सख्त कार्रवाई हो सकेगी। इस कानून की अमलदारी होते ही वालिद या वालदा को 7 साल तक कैद की सजा सुना दी जाएगी। आखिर इस बिल को पास करने की वजूहात क्या हैं? यूके से ब्रिटिश बच्चों को बाहर ले जाना सिर्फ वालिदैन पर पाबंदी क्यों आयद की गई और यह कानून कब पूरी तरह लागू होने जा रहा है? इंतहाई अहम तफसीलात इस वीडियो में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। यूके में एक और खौफनाक कानून की जो अमेंडमेंट है वो दी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पेश हो चुकी है, जिसको पेश करने वाली दो चैरिटीज फादर्स राइट ग्रुप और इंटरनेशनल चैरिटी ग्रुप शामिल हैं। इन दोनों ने यह तजवीज दी है कि सालाना यूके में तकरीबन 500 केसेस ऐसे रिपोर्ट होते हैं जिसमें मां या वालिद अपने बच्चों को लेकर यूके से दूसरे मुल्क यानी कि इमिग्रेंट है और वो दूसरे मुल्क में जाके अपनी मदर कंट्री में उन बच्चों को ले जाकर ट्रांसफर करता है और क्लेम ये किया जाता है कि उसके बच्चे सेफ रहेंगे। दूसरी जानिब वो माँ या बाप जो कि बरतानिया में रह जाते हैं वो शदीद अजियत से गुजरते हैं और इसी दौरान बच्चों को वालिदैन के साये से भी जुदा कर दिया जाता है। दोनों में से एक पेरेंट बच्चों पे हावी होता है और तमाम तर कवानीन उसी के चलते हैं। अब इसमें ना तो बच्चों की रजामंदी शामिल होती है और ना ही दूसरे पेरेंट की को फोकस किया जाता है कि आखिर उसके कितने हकूक हैं। तीसरा यह है कि जिस बच्चे को यूके से ले जाया जा रहा है वो ब्रिटिश बच्चा है। वो ब्रिटिश कानून के तहत उसके ऊपर तमाम अमलदारी की जा सकती है। वो कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कि जिसका दिल करे उठा कर ले जाए। इवन के वालिदैन के ऊपर भी अब यह पाबंदी तजवीज की जा रही है पुलिस एंड क्राइम बिल में अमेंडमेंट करके कि वालिदैन के खिलाफ चाइल्ड अबडक्शन के कानून 1984 में तब्दीली कर दी जाए और सिर्फ ये ना रखा जाए कि कोई अननोन इंसान किसी के बच्चे को अगवा करके दूसरे मुल्क में शिफ्ट करता है तो वो मुजरिम है, बल्कि ऐसे वालिदैन को भी पीनलाइज किया जाए, उनके खिलाफ कानून जो है वो हरकत में आए कि जो अपने बच्चों को दूसरे मुल्क में ले जाते हैं। अब इसमें मुख्तलिफ किस्म के ग्राउंड्स हैं। सबसे पहला ग्राउंड यह है कि चाइल्ड अब्यूज, दूसरा है डोमेस्टिक वायलेंस और तीसरा है दोनों पेरेंट्स में से किसी एक का यूके से बाहर जॉब करना। अगर बात की जाए पाकिस्तान और भारत के पेरेंट्स की तो बहुत से ऐसे खानदान हैं जिनके बच्चे खुद ब्रिटिश हैं लेकिन उनके घर के सरबराह जो हैं वो यूके में जॉब नहीं करते, वो दुनिया के किसी और मुल्क में जॉब करते हैं, पासपोर्ट उनके पास ब्रिटिश है। उनके बच्चे ये करते हैं कि जब तक वालिद जो है वो अगर सर पर मौजूद नहीं है तो उनकी माँ उन बच्चों को लेकर अपनी मदर कंट्री में चली जाती हैं, चाहे वो भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। तो ऐसे में वो घर बिल्कुल खाली हो जाता है। अब यूके की हुकूमत ये करने जा रही है कि इस कानून के लागू होने के बाद एक तो हमें यह पता चलेगा कि जो बच्चे ब्रिटिश हैं और यूके से बाहर गए हैं अपनी वालदा के या वालिद की मदर कंट्री में, तो उनको जानने में आसानी होगी कि क्या बच्चे हंसी खुशी गए हैं, क्या जो ब्रिटिश बच्चों को मुंतकिल किया गया दूसरे मुल्क में कहीं उनके साथ कोई चाइल्ड अब्यूज तो नहीं हो रहा था, कोई मदर या फादर की जानिब से कोई ऐसा अब्यूज तो नहीं था जिससे बच्चों की जान को खतरा है। तीसरा है डोमेस्टिक वायलेंस, कि क्या हो सकता है कि पेरेंट्स के दरमियान कोई ऐसी कशीदगी चल रही हो जिसके नतीजे में बच्चों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। अब ये टू वे ट्रैफिक है। बरतानिया में रहते हुए कोई खातून भी मर्द को तशद्दुद कर सकती है और बच्चों को, और मर्द भी बच्चों के ऊपर तशद्दुद कर सकता है। सायरा कत्ल केस हम सबके सामने है कि सायरा को कितनी बेदर्दी से उसके स्टेप मदर ने मारा और उसका जो साथ दिया उसके अपने ही भाई और सारा के सके बाप ने, लेकिन वो बच्ची इस सारे क्राइसिस से नहीं निकल सकी। और इसके बाद जो बरतानवी डेटा है वो ये शो करता है कि सालाना तकरीबन 500 ऐसी माएँ हैं जो अपने बच्चों को लेकर दूसरे मुल्क में चली जाती हैं। अब इसमें ना तो वालिद की रजामंदी शामिल होती है और ना ही बच्चों की, लेकिन उनको जबरदस्ती दूसरे मुल्क में ले जाया जाता है और माएँ ये तसव्वुर करती हैं कि जब हम उनको मदर कंट्री में रखेंगे तो इन बच्चों की तरबियत बेहतर तरीके से होगी और वो जालिम बाप जो कि यूके में बैठकर इन पर तशद्दुद करता है उससे दूर रहेंगे। इससे हो रहा है कि इस निजाम के ऊपर डिस्ट्रस्ट है। बरतानवी हुकूमत या बरतानवी चैरिटीज ये समझती हैं कि बच्चों के हकूक को पामाल किया जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब बहुत सी ऐसी चैरिटीज हैं जो कि ये इस कानून के खिलाफ आवाज उठा रही है और उनका कहना है कि अगर दी हाउस ऑफ लॉर्ड्स से इस कानून को पास करके जो पार्लियामेंट में भेजा जाता है और इसके ऊपर वोटिंग होकर ये अगर कानून बन जाता है तो उससे होगा ये कि वालिदैन के जो अपने राइट्स हैं वो बुरी तरह मुतासिर होंगे। अब आप खुद ही सोचें
कि कोई वालिदैन अपने बच्चों को अबडक्ट क्यों करेंगे, उनको अगवा करके किसी दूसरे शहर में या दूसरे मुल्क में क्यों लेकर जाएंगे। लेकिन ये कानून ये कहता है कि अगर आप बच्चों की रजामंदी और दोनों पेरेंट्स की रजामंदी के बगैर बच्चों को दूसरे मुल्क में शिफ्ट कर रहे हैं तो ये जुर्म है, और इसके ऊपर माओ को या बाप को 7 साल तक कैद दे सकती है। अब यही चैरिटीज जो इसके खिलाफ आवाज उठा रही है, उनका यह भी कहना है कि ये कानून ऑलरेडी यूके में मौजूद है, लेकिन ये सिविल मैटर कहलाता है कि मिसाल के तौर पर बाप नाराज हो गया तो वो बच्चों को लेकर दूसरे मुल्क में चला गया, मां नाराज होगी तो वो बच्चों को लेकर दूसरे मुल्क में चलेगी, तो ये सिविल मैटर कहलाता है कि फैमिली के अंदर कोई क्लैश है, उसके नतीजे में एक पेरेंट को बच्चों से जुदा होना पड़ रहा है, लेकिन ये सिविल मैटर है। अब जब इसको क्रिमिनलाइज किया जा रहा है और इसके ऊपर लगने वाली जो दफात हैं वो अगवा की हैं, तो वालिदैन के अपने हुकूक कहाँ के जो कुदरत ने उनको अता किए हैं, वो उन बच्चों को पैदा करने वाले हैं, उनके सरबराह हैं, उनके केयर टेकर हैं कुदरती तौर पर, उनके हकूक कहां पर गए। तो ये वो तमाम डिबेट है जो कि इस वक्त दी हाउस ऑफ लॉर्ड में जारी है। ये बिल मुसद्दे की सूरत में जा चुका है और ये पुलिस एंड क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट करके उसमें शामिल करने की कोशिश की जा रही है, और हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है कि हम इस कानून को मंजूर करवाएं, क्योंकि वो तमाम चैरिटीज जो कि बच्चों के हकूक के ऊपर काम करती हैं, बेसिकली उनका फोकस वो इमिग्रेंट्स फैमिली हैं जो कि रिलाय करती हैं अपनी मदर कंट्री पे। खास तौर पर जो एशियन फैमिलीज हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, भारत से है, अफगानिस्तान है से, ये बांग्लादेश से। ये लोग यूके में जरूर रहते हैं लेकिन इनके दिल अपनी मदर कंट्री के साथ धड़कते हैं। मैंने बहुत सी ऐसी फैमिलीज देखी हैं जो अपने बच्चों को सर उठाते ही मदर कंट्री में शिफ्ट करते हैं। बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि अपने बच्चों की स्कूलिंग जो है वो मदर कंट्री में करते हैं, ताकि यहाँ की जो रवायात हैं, जो कल्चर है, जो मजहबी रवादारी है, जो भाईचारा है, वो उन बच्चों के अंदर डेवलप हो सके। क्योंकि ऐसे तमाम इमिग्रेंट फैमिली ये समझते हैं कि जो बरतानवी माशरा है वो उनके बच्चों को सूट नहीं करता, उनकी जो रवायात हैं, जो उनका रख रखाव है, जो उनका कल्चर है जिसको ब्रिटिश कल्चर कहा जाता है, वो अपने बच्चों को उस कल्चर से दूर रखना चाहते हैं, और उनकी पूरी ही कोशिश होती है कि अपने बच्चों के अंदर मशरकी रवायात जो हैं वो डेवलप की जाए। लेकिन अब चलेगी हुकूमत की मर्जी और हम इस सारे मामले पर नजर रखेंगे, क्योंकि ये मामला इतना आसान नहीं है, इतना इंतहाई तशवीशनाक जो है वो कानून बनने जा रहे हैं जिसमें खुद वालिदैन के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस के ऊपर कार्रवाई की जा सकेगी। हमें उम्मीद है कि बरतानवी हुकूमत न सिर्फ बच्चों बल्कि पेरेंट्स के हकूक का पूरी तरह तहफ्फुज करेगी। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन, इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।